नीतीश कुमार को अब अपने बख्तियारपुर के अंदर गंगा की चिंता सताने लगी है। बिहार में नीतीश कुमार तो वैसे बहुत काम करते हैं, लेकिन नालंदा और अपने इलाके में जो हरनौत या उसके आसपास के जो इलाके हैं बख्तियारपुर का, वहां नीतीश का जो प्रेम है वो अटूट है, दिखते रहता है। पटना में अगर आप गंगा किनारे जाइएगा तो आपको एहसास होगा कि पटना शहर में गंगा कितनी दूर हो चुकी है। लेकिन बख्तियारपुर में गंगा को करीब लाने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। नालंदा तक गंगा का पानी पाइप के माध्यम से पहुंचाया गया, गया तक पहुंचाया गया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची थी। अब वो लकीर सीएम नीतीश बख्तियारपुर में फिर से खींचने जा रहे हैं। अपने बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर का मुन्ना अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है। नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, नवंबर तक, और शायद यही वजह है कि सीएम अगले चुनाव के पहले वो तमाम चीजें कर लेना चाहते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किया है। खैर, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज निकल पड़े थे अधिकारियों के साथ बख्तियारपुर में। क्या कुछ करते, खबर है कि सीएम नीतीश अपने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा लौटाने की कोशिश में है। जो धारा कभी बख्तियारपुर के किनारे से बहा करती थी, जो आज कोसों दूर जा चुकी है, उस धारा को पुनः जीवित करने की कोशिश सीएम नीतीश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज अधिकारियों को उन्होंने टास्क दिया है, कहा है मां गंगा, अब गंगा बख्तियारपुर के तट पर आचमन पूजन और लोगों की जल समस्या का समाधान होगा। इसके लिए नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है। सरकारी जो खजाना है खुल गया। 3427 लाख करोड़ का खर्च आएगा। छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने के कार्यों के लिए निरीक्षण किया। 4.4 किलोमीटर की धारा की सफाई पर 34 करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। ये सीधे तौर पे खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बख्तियारपुर में गंगा की सीधे तौर पर पुरानी धारा को फिर से बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री का घर है। इस शहर में वो पल पल बड़े हैं। इस शहर में नीतीश कुमार ने बचपन की यादें सीएम नीतीश के जेहन में समाई हुई है। यहाँ की आबो हवा सीएम नीतीश उस आबो हवा में रचे बसे और वहीं से बिहार की सियासत के साथ देश की सियासत में एक पहचान बनाई थी। उसी बख्तियारपुर के लिए सीएम नीतीश फिर वो करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अक्सर बिहार में नालंदा को लेकर किया जाता है। सीएम नीतीश 4.420 किलोमीटर की लंबाई में गाद की सफाई करवाने जा रहे हैं ताकि गंगा नदी की पुरानी और मृतप्राय धारा को पुनर्जीवित किया जा सके। इस कार्य के लिए सरकारी खजाने से 3427 लाख 80 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का जो है वो एक टेंडर जो है वो मोटा मोटी तय किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा पहुंचकर गंगा नदी की पुरानी धारा को घनसूरपुर घाट से दिदौरा घाट तक पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और कार्य को मानसून से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। दरअसल जब मानसून आता है तो नदियों में बाढ़ से हालात हो जाते हैं, तो पहले ही गंगा में गाद, ऊपर से बाढ़ का पानी, किनारे तक गंगा जल की वास्तविक स्थिति लोगों को समझ में नहीं आता। इसके लिए ये टास्क दिया गया है कि मानसून के बरसात के पहले नदियों में बाढ़ के पानी आने के ठीक पहले यह काम हो जाना चाहिए। इसके बाद सीढ़ी घाट के निकट गंगा चैनल के दाएं तट पर पक्के सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। सीढ़ी निर्माण, कटाव रोकने, पथवे, शौचालय, चेंजिंग, लाइटिंग, लैंडस्केपिंग जैसे कार्यों की प्रगति का भी उन्होंने जायजा लिया। सीढ़ी घाट स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद पंडित शिलभद्र यात्री जी उनकी धर्मपत्नी बालकेश्वरी याजी की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी। बख्तियारपुर में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, गृह जगह है जहां उन्होंने बचपन गुजारी, इन जगहों पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। सभी कार्य सीढ़ी घाट इसके आसपास चल रहे विकास कार्यों के पूर्ण हो जाने तक यहाँ आने जाने लोगों के काफी सहूलियत होगी। सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि इस तरीके के निर्माण कार्य जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, इसे देखने के बाद सीएम नीतीश
ने कई दिशा निर्देश भी दिया है। अब नीतीश कुमार जो बख्तियारपुर के अंदर गंगा नदी की धारा को पुनः वापस लाने की कोशिश में है, केवल बख्तियारपुर में नहीं साहब, पूरे बिहार में गंगा लोगों की पहुंच से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, पटना के मरीन ड्राइव भी जाके देख लीजिए। पहले अशोक राजपथ के किनारे किनारे गंगा के पानी को रोकने के लिए पिलर बने हुए थे, और अब उसमें कई किलोमीटर अंदर घुसने के बाद आपको मरीन ड्राइव और उसके आगे तक खाली मैदान और तीले, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। गंगा का जल लेने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए बख्तियारपुर जिस तरीके से करोड़ों रुपए का उन्होंने फैसला लिया है खर्च करने का, और खुद निरीक्षण करने पहुंच गए थे। कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार वो तमाम अधूरे कार्य को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने कभी वादा किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।